हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्त मित्र सखा सहेली सबके पास, क्योंकि ये वीडियो आप सबों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने थंबनेल पे देखा होगा, हर एक पॉइंट को मैं आप लोगों को बारीकी से डिस्कस करूंगा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में। मैं आपको बता दूं कि बीटीएससी का जो एग्जाम हुआ है एएनएम का 10,709 का 5 जनवरी 11 और 12 जनवरी का, जिसका आंसर की जारी कर दिया गया है। सब लोगों ने आंसर की डाउनलोड कर लिया। ऑब्जेक्शन का समय 18 तारीख तक, 16 से 18 तारीख तक समय दिया गया है। और जो एक्सपीरियंस वाले हैं और नॉन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस वाले हैं और जो हायर डिग्री वाले, उन लोगों को 20 से लेकर के 2 फरवरी तक डीवी करवाया जा रहा है। अब जो जहां पे मामला ये आ रहा है कि जब आंसर की जारी हुआ है तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स का नेगेटिव मार्किंग बहुत आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले यहां पर ध्यान से सुनिएगा। पूरा ऑथेंटिक मैं यहां पर सब चीज के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल एएनएम जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड ही बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोगों के लिए कुछ भी जो है ना इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर इंपॉर्टेंट कंटेंट सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करके जो है ना ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या क्या है। सिर्फ जो है ना किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा। मेरा ये प्रश्न बीटीएससी ने गलत कर दिया। कुछ लोगों का ऐसा कमेंट है कि हमारा ये प्रश्न को बीटीएससी ने गलत कर दिया है। कुछ लोगों का ऐसा कंफर्म है कि जो कंफ्यूजन है कि जो है ना सर इसका कट ऑफ क्या क्या कैसे जाने जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। हर एक चीज डाउट आप लोग के सामने इस वीडियो पे मैं जो है ना पूरा क्लियर करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं उसके बाद उसका मैं डिस्कशन कर दूं, उसके बाद मैं इसका पूरा पॉइंट पे आऊंगा डिटेल्स में, ठीक है ना। पूरा पॉइंट पे डिटेल्स में आऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कमेंट देखते हैं कि लोगों का कमेंट कैसे कैसे आ रहा है। देखिए, ये आपको स्टडी इंडिया अड्डा पे जो है ना 17 तारीख को ये जो है ना 9 घंटा में ही देख सकते हैं। यहां पर 2400 कैंडिडेट ने वोट दिया है। यहां पर लिखा गया था कि आंसर की आने के बाद आपका रियल स्कोर नेगेटिव काट करके जो है ना करेक्ट कितना है नेगेटिव कितना है, दोनों जो है ना करेक्ट कितना है और आपने गलत कितना किया हो, यानी उसको नेगेटिव हटा करके उसमें माइनस करके, यानी फाइनल जो आपका नंबर बन रहा है वो कितना नंबर बन रहा है। यहाँ पे रेंज रखा गया था 70 से 80, मतलब 70-80 से एभव, 60 से 70, 50 से 60, मतलब 40 से 50 और 32 से 40। तो सबसे ज्यादा मतलब 2400 कैंडिडेट में से लगभग 1400 कैंडिडेट जो है ना जिनका कहना है कि हमारा 32 से 40 के बीच में नंबर आ रहा है, मतलब फुल मेजोरिटी 32 से 40 का है, ठीक है ना। उसके बाद 40 से 50, यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम मेजोरिटी जो है ना 50 और 30 के बीच में है, ठीक है ना। ये रहा। अब इसी से कट ऑफ का अंदाजा मैं अब जो है ना अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं, और सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का है। जिसका कम भी नंबर है ना उसको भी सिलेक्शन होने का इसमें चांसेस है, इसीलिए घबराना नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम लोग कमेंट सेक्शन में अभी जो है ना आपको 17 तारीख की वीडियो डाले थे, इसमें देख सकते हैं। इसमें लगभग जो है ना 22-23 हजार कैंडिडेट इस वीडियो को देखे और वहां पे कमेंट किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं हर चीज प्रूफ के साथ ऑथेंटिक यहां पर बताया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो आप लोग का बहुत लोगों का क्वायरी जो है ना कॉल भी आया आंसर की मिलाने के बाद 78, 80 सर सही हुआ है, 55, 60, मैक्सिमम 78 तक एक कैंडिडेट अभी तक कॉल किया है, सर 78 सही हुआ है, सब कुछ काट छाट के, ठीक है ना। तो बाकी ज्यादा जो कॉल आ रहा है ना वो आ रहा है 50, 55, 40, 45, 35 जो है ना 40, ये रेंज में ज्यादा आ रहा है कॉल, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। देखिए, हुआ क्या है ना, लोग का पहला बार एग्जाम हुआ है, नेगेटिव मार्किंग कर दिया है और मैक्सिमम अटेम्प्ट के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा ले रहे हैं स्टूडेंट्स। इस वजह से सही अच्छा खासा है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग उससे कहीं जो है ना ज्यादा है। जो अच्छा नंबर मतलब जो प्लस नंबर उसमें से भी माइनस कर जो है ना हो जा रहा है।
इस वजह से नेगेटिव मार्किंग से नंबर कम गया है लोगों का। ठीक है, देखिए एक जो है 80 में 40 सही है सर, ये तो क्या होगा, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 48 सही है तो कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल, अगर 48 है तो। ठीक है ना सर, यहां पर देख सकते एक स्टूडेंट से कहना है सर सारी गलत है, टीचर का बिना नेगेटिव का एग्जाम हुआ लेकिन नर्स सब के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग क्यों कर दिया है जस्टिस नीतीश जी, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। देखिए एक स्टूडेंट का 61.5 है ईबीसी, ठीक है ना, एक हाँ देख सकते हैं यहाँ पे 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। हाँ ये देखिए कुछ लोगों का कहना है कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट इजी है। इस पे मैं अपना तर्क ओपिनियन दूं कि जो 9 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें ज्यादा जो है ना, जो स्टूडेंट जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं सब लोगों का अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है। डोंट माइंड, इसमें आप अपने पे मत लीजिए। क्यों? क्योंकि हम भी जब एग्जाम देते थे ना तो हमारा शिफ्ट हार्ड ही लगता था, ठीक है ना। इसीलिए आप जो भी आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आपका शिफ्ट दूसरों से हार्ड ही लगेगा, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। बट फैक्ट इज डिफरेंट। फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट ये कहता है कि बोर्ड क्या जो है ना, किस टाइप से नॉर्मल जो है ना, उसका सिस्टम क्या बता रहा है कि किस शिफ्ट हार्ड है, किस शिफ्ट लो है, किस शिफ्ट मीडियम है, ठीक है ना। वो सिस्टम उसका क्या डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आप जिस शिफ्ट में बोल रहे हैं कि मेरा शिफ्ट हार्ड है, उस शिफ्ट में अच्छा खासा जो टॉपर है उसका अच्छा खासा नंबर है तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का अलग फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला पे मैं डिस्कस करने लग जाऊं, फॉर्मूला समझाने लग जाऊं तो वो वीडियो काफी 1.5 घंटा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा एवरेज अलग टाइप के जो है ना वो फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो वो शिफ्ट ये मत समझिए कि मेरा शिफ्ट हार्ड है, मेरा शिफ्ट इजी है। वो बोर्ड डिसाइड करेगा किसका शिफ्ट हार्ड है, किसका शिफ्ट जो है ना क्या है। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था सर जी, मेरा शिफ्ट हार्ड है सर जी। और भी देख सकते हैं बहुत लोगों ने कमेंट किया 12 जून को सर सेकंड शिफ्ट बहुत हार्ड था। हाँ 12 जनवरी बहुत लोगों का जो है ना कमेंट आ रहा है सर मेरा ईडब्ल्यू सर मेरा ये 98 ही ईडब्ल्यूएस किया होगा, ये पता नहीं क्या है। 11 को थर्ड शिफ्ट इतना मेहनत करने के बाद मुश्किल है सर जी, यहाँ पर हार्ड है। तो ये जो है ना, हाँ एक चीज है, एक चीज है कि जो देखिए 11 तारीख हुआ मतलब 5 तारीख हुआ, 11 और 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट हार्ड है या नहीं मुझे नहीं पता, बट 12 तारीख को कोई एक शिफ्ट था जिसमें क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था मेरे अकॉर्डिंग। बट ये नोट कंफर्म है, आप इस ये सब के चक्कर मत रहिए कि मेरा हार्ड था उसका इजी था, उसका वो बोर्ड डिसाइड करेगा। हाँ जिस जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल हार्ड है उस बोर्ड के हिसाब से, बीटीएससी के हिसाब से उस शिफ्ट का सभी स्टूडेंट का नंबर ज्यादा मतलब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर कितना बढ़ेगा। आपने रेलवे में देखा होगा कि एक 13 नंबर 20 नंबर लाने वाला स्टूडेंट से 40 नंबर लाने वाला स्टूडेंट 40 नंबर वाला का रिजल्ट नहीं हुआ और 20 नंबर वाला का रिजल्ट हो गया। ऐसा क्यों? ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के हिसाब से, तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, ठीक है ना। और इसी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में धांधली वाले भी घुस जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन होना भी बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, क्योंकि बहुत शिफ्ट में एग्जाम होता है तो कोई शिफ्ट इजी कोई हार्ड कोई मॉडरेट ऐसे आता ही है, क्वेश्चन सेट किया ही जाता है। तो इक्विवेलेंट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं एक स्टूडेंट्स का कहना है कि 42-44 के रेंज बहुत ज्यादा है। 42-44 कॉल हमारे व्हाट्सएप पे इतना मैसेज भरा पड़ा है, 44 है, 48 है, 59 है, 49 है, 61 है, 42 है, 35 है, 38 है। बहुत लोग तो बाउंड्री पे 32 पे लटके हुए, 32 बहुत लोगों का भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 11 को सर ये सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड, विटामिन के बारे में पूछा था, इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। चलिए 100 में 57 आया है सर जी, ऐसे ऐसे बहुत लोगों का कमेंट है। तो ये कमेंट को अब रखने देते हैं। अब यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ये बताइए कि जो है ना, हाँ एक स्टूडेंट्स का सर सभी 100 क्वेश्चन में चूजन ऑप्शन ब्लैंक दिखा रहा है, इसका क्या उपाय है? पता नहीं ये स्टूडेंट सही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, बट
100 क्वेश्चन में आपका चूजेन ब्लैंक दिखा रहा है ना, तो ये आपका गलती हो सकता है। आपने क्वेश्चन को सही से सेलेक्ट नहीं किया होगा, आपने जो स्टडी डेटा पे टेस्ट जैसे दिया जा रहा है वो टेस्ट को प्रैक्टिस ऑनलाइन नहीं किया होगा। तो इस वजह से आपको जो है ना आपका सिस्टम के द्वारा, देखिए सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका, या फिर आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है पर्सनल कि आपने सही से सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। बट टीसीएस ऐसा कभी नहीं करता, या फिर वो किसी का पार्सलिटी या किसी का पर्सनल नहीं ऐसा होता कि 100 के 100 क्वेश्चन ब्लैंक दिख जाए, ठीक है ना। ये जो भी है विष्णुदेव सिंह, जो भी स्टूडेंट्स ये है, ये आप देख लेना, ये शायद ये तुम्हारा पर्सनल ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, कि आपने सही से सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी लोगों का कमेंट है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। एक्सपीरियंस करके जाना चाहिए था, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए था, सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तभी तो सेव होगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ बहुत लोग ऐसा, और एक कमेंट ये आ रहा है, सर मेरा 52 है नेगेटिव कार्ड छाट के 52 नंबर, सर मेरा 52 नंबर है नेगेटिव कट करके 42 सीबीसी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। देखिए मैं बता रही जा रहा हूँ कितना पे क्या होगा जो। हाँ एक स्टूडेंट्स का कमेंट बहुत लोगों का ऐसा भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं सर 55 है, 53 है, 49 है, सर 2 एक्सपीरियंस भी है, 49 को सही हुआ है, 43 है, 51.5 है, 36.5 है, 36 है, 51 है सर, 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। 20 से 30 के बीच ऑप्शन दीजिए सर। 20 से 30 का ऑप्शन कहाँ से दे, 20 से 30 के आपको रिजल्ट ही नहीं देगा, क्योंकि 32 मिनिमम रखा गया है कट ऑफ का, ठीक है ना। 55 सही है, 55 सही है, लेकिन 43.75 नंबर, ऐसे ऐसे रेंज आप देख सकते हैं। 40 है सर जी, 60 नंबर आया है काट छाट के, काट और कट ऑफ करके 53 आएगा सर जी। ऐसे ऐसे देखो 28 से 42.5, ज्यादा रेंज जो है ना देख सकते हैं, 67, 36.5, 37, ये जो है ना 63, 52, ऐसे ऐसे लोगों का है सर। 60 सही हुआ है, 38 गलत, 30.5 नंबर आया है सर जी, 52, 52, 33, ऐसे ऐसे लोगों का आंसर आ रहा है। 38, 50 राइट और 36 रॉन्ग, ऐसे ऐसे 41, ऐसे मतलब रेंज देखा जाए ऑन एन एवरेज तो स्टूडेंट्स का रेंज जो आया है वो जनरली ज्यादातर 50 से जो है ना मतलब 40 से 55 के रेंज में ज्यादा कैंडिडेट घुसे हुए हैं, 35 से 55 के रेंज में, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का ज्यादा कमेंट ये आ रहा है, उसको सबसे पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ये वाला शिफ्ट जो है ना के बारे में डिस्कस करूंगा, और ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान सुनिएगा, एक स्टूडेंट्स का कमेंट ये आ रहा था कि हाँ देखिए यहाँ पर बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा था, मैं नीचे देखा सर ये 32% है, तो सर 0.6 से गुना करने के बाद लाना है या फिर 100 में 32 लाना है। तो ये सबसे पहले इसका बहुत ज्यादा झोल है, इसको पहले क्लियर कर दो। ध्यान सुनिएगा, कितना बार मैं पहले आपको बताया था। देखिए ये जो 0.6 का जो मल्टीप्लीकेशन का जो सीन है ना, ये समझिए, देखिए यहां पर समझिए, ये जो बोल क्या रखा है वो समझिए। देखिए ये बोल रखा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के लिए अभ्यर्थी का आवेदन प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत, मतलब आपने जो एग्जाम दिया है 100 नंबर का, उसमें जितना आपका अंक आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जितना अंक जितना परसेंट आपका अंक आया है उसमें 0.6 से गुना करके जो है ना आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ना कि आपको 32 जो है ना मिनिमम उसमें तैयार किया जाएगा। आपको ध्यान देना है, आपने 100 नंबर का एग्जाम दिया, इसमें आपका मान लेते हैं 40% नंबर आया, तो 40 में 0.6 यानी 6 का 24, ये 24 आपका मेरिट बना। तो ये मत आप समझिए कि सर 32 खोज रहा है और हमारा 24 नंबर आ रहा है तो हम तो फेल हो गए, नहीं, ये मतलब इसका नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप 100 नंबर का एग्जाम दिए हैं तो 100 नंबर में जितना नंबर परसेंटेज आया है उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा वो आपका ये मेरिट है। और ये जो 32 नंबर का जो झमेला है ना, वो एग्जाम 100 नंबर का एग्जाम में मिनिमम 32 नंबर लाना है। ये 24 नंबर आ रहा है तो ये मत समझिए कि हम बाहर हुए हैं, 32 नहीं है, 32 से कम है, इसका मतलब ये 24 आपका मेरिट है। क्लियर, ये 24 आपका मेरिट है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो 0.6 का झमेला क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, वो जितना आपका 40 है, 55 है, 60, 70, 80, 90 जितना भी नंबर है उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका जो है ना मेरिट हो जाएगा।
ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस अपने ईयर के हिसाब से ऐड करेंगे, हायर डिग्री है तो उसके हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के लिए प्रत्येक साल के लिए 5 अंक है, मैक्सिमम 25 है। हायर डिग्री के लिए जीएनएम के लिए 10 और उसके अगला जो एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग किया तो 15 नंबर उसका है, ठीक है ना। यानी जो है ना एएनएम के बाद जो जीएनएम किया उसको 10 नंबर मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और एएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग या फिर कुछ कर लिया उसको 15 नंबर मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम 15 है, ठीक है ना। तो ये सब चीज है, और प्रतियोगिता से 60 नंबर लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर क्लियर बता रखा है। तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा कंफ्यूजन ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या है वो समझिए। सबसे पहले पहला ये वाला क्लियर हो गया, ध्यान सुनिए। पहला ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्लियर हो गया, और हाँ ये सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब है कि मेरा ये शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, वो इसका भी कंफ्यूजन क्लियर होगा कि किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस शिफ्ट में हार्ड है, किस शिफ्ट में आसान है, किस शिफ्ट में जो है ना मीडियम है। आइए ध्यान दीजिएगा, जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल हार्ड है उस शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा, और अच्छा खासा नंबर बढ़ेगा। जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल मीडियम लो है उसका नंबर कुछ घटता भी है। बहुत लोग कमेंट में कह रहे हैं घटता नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ घटता, ज्यादा नहीं घटता है, कुछ घटता है, पॉइंट में हो या फिर कुछ आपको डिडक्ट कुछ दिखेगा, बट जिसका हार्ड शिफ्ट है उसको नंबर बढ़ता है, अच्छा खासा बढ़ता है, ठीक है ना। 10-15 नंबर तक भी मैक्सिमम बढ़ सकता है, किसी का 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर ऐसे ऐसे। और देखिए जिस शिफ्ट में जितना नंबर बढ़ेगा सभी को उतना शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। वो शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट है सभी का बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, मेरा ये प्रश्न बीटीएससी ने गलत कर दिया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया, क्योंकि बीटीएससी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है ना सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटेड होता है। या हो सकता है जो एक कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि 1-2 काम की ब्लैंक कर दिया है, तो आपने सेव एंड नेक्स्ट शायद नहीं किया होगा, या फिर उस सिस्टम का टेक्निकल इशू होगा, या फिर आपका प्रॉब्लम है कि आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया होगा, ठीक ना। चलिए, अब इतना नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। अब इस पे बात करते हैं, कट ऑफ पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेन खेल अब नॉर्मलाइजेशन का है। देखिए, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है, या फिर जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी हायर डिग्री का, हायर डिग्री एचडी क्वालिटी के है, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है और जो एचडी क्वालिटी के कैंडिडेट है, मतलब हायर डिग्री वाले कैंडिडेट है, ठीक है ना। तो उन लोगों का जो मिनिमम कट ऑफ 32% है ना, ये अगर क्रॉस कर जाते हैं तो उनका चांस 95% कन्फर्म है। 100 नहीं बोल सकता हूं, बट 95 से ज्यादा कंफर्म है। 32, हाँ ये 33 34 35 ऐसे है तो आपका तो 100% है, ठीक है ना। और अपने हिसाब से ये मिनिमम देख लीजिएगा। बट जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो एक्सपीरियंस वाले नहीं है, यानी नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं, नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं, नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं, तो नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का जो है ना कम से कम भी जो है जनरल यूआर कैंडिडेट से 40 से 45 कम से कम होना चाहिए। 40 से 45 कम से कम होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूं, यहां पर सुनिए। अगर आपका 40 नंबर आता है तो 40 से 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 24, ये 24 ही नंबर आपका मेरिट बनता है। और हायर जो जिसके पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसका अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल में वो ऑलरेडी 25 नंबर तो सिर्फ एक्सपीरियंस ले लिया है। और यहां से मिनिमम जो 32% है ना, तो मिनिमम अगर 32 है तो 32 से 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 6 18 और 1 19, 19.2 तो इसका नंबर एनी हाउ होना ही चाहिए। 19.2 तो 19.2 और 5 जोड़ भी देंगे ना तो 9 4 13, 1 14, मतलब 24.2 आ जाएगा। सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, मेन फैक्टर ये है। एक्सपीरियंस वाले हायर डिग्री वाले का नौकरी इसमें आसानी से लग जाएगा, रीजन कि उनके पास अलग मेरिट है, ठीक है ना, अलग मेरिट है। तो एक चीज आपको ये ध्यान देना है। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि जो कैंडिडेट जो है ना आपका जनरल कैंडिडेट से है मिनिमम जो है ना 40-45 ये जो है ना है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि 40-45 के आसपास है, ठीक है ना। जनरल कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट से कम भी जो है ना 40 से 45 के आसपास है तो आपका कंफर्म है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10,709 सीट है और अपने कैटेगरी में देख लीजिएगा, उसके हिसाब से 2 2 3 3 नंबर माइनस करके एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 10,709 सीट है, जिसमें 4600 लगभग कैंडिडेट जो है एक्सपीरियंस और हायर डिग्री का है। तो इसमें से मिनिमम नंबर लाने वाले भी बहुत लोग कम है एक्सपीरियंस और हायर डिग्री वाले। क्यों? क्योंकि वो सब आंदोलन में लगे हुए थे और बहुत लोग जो है ना प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिल पाया उन लोगों को, इस वजह से उतना प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं कर पाए। तो मिनिमम नंबर लाने में भी जो है ना 32 नंबर लाने में भी जो है ना बहुत लोगों का जो है ना नहीं ला सके हैं, ठीक है ना। मैंने कमेंट भी देखा हूं और बहुत लोगों का कमेंट भी आया, कॉल भी आया था, मैंने देखा था, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज 4600 में कम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मान सकते 3000 है, और फिर भी तो लगभग 7700 सीट जो है ना नॉन एक्सपीरियंस वालों के लिए है। तो नॉन एक्सपीरियंस वालों को 50 55 45 से अच्छा खासा इस रेंज में नंबर है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में देना होगा। और ये आपको मैं 100 में ये नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये 100 में नंबर की मैं बात कर रहा हूं। बाकी मेरिट जो है ना, आपका जो मेरिट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट आपका आएगा, वो आपका ऐसे नहीं आएगा जैसे आपका मेरिट लिस्ट का कट ऑफ रहेगा, ये कट ऑफ नहीं रहेगा। मेरिट लिस्ट का कट ऑफ अलग रहेगा, वो इससे कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? ध्यान से सुनिए। अगर कोई कैंडिडेट 50 नंबर लाता है, मान लेते 40 नंबर लाता है, तो अगर कोई कैंडिडेट यहां पर अगर 40 नंबर लाता है तो 40 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 24, तो 24 ही इसका मेरिट हुआ। तो समझ में आया कि 40 के इक्विवेलेंट 24 हो रहा है मेरिट। अगर 40 नंबर लाते हैं तो आपका मेरिट कितना बन रहा है? 24 नंबर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये मत समझिए कि 24 नंबर मेरा बन रहा है और 32 मिनिमम लाना है तो हम तो फेल है, नहीं। वो 32 100 में 32 लाना है, मेरिट के लिए 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये ऑन एन एवरेज ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। बाकी वो और जो फाइनल मेरिट रहेगा ना, वो ये नहीं रहेगा। फाइनल मेरिट आपका 0.6 से मल्टीप्लाई करके रहेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी डीवी उन लोगों का चल रहा है, तो डीवी चल रहा है, तो डीवी चलने के बाद जैसे ही उन लोगों का जो है ना, जो नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं, देखिए नॉन एक्सपीरियंस वाले लगभग जो एक्सपीरियंस और हाई डिग्री वाले उन सबको डीवी करवा दिया। जो फॉर्म भरे हैं सब लोगों का डीवी करवा दिया है, ठीक है। सब लोगों का डीवी जब करवा दिया है तो आप लोग का सब लोग का डीवी नहीं करवाएगा जो 32 से पार है, क्योंकि 32 से पार वाले बहुत से कैंडिडेट हो जाएंगे। 60,000 कैंडिडेट, 50-60,000 मान लेते हैं, मिनिमम 50 मानते हैं, तो 50,000 कैंडिडेट में से 32 नंबर लाने वाले बहुत से कैंडिडेट हो जाएंगे। तो सबको डीवी थोड़ी करवाएगा। मुझे जहां तक लगता है ये डीवी के लिए अलग कट ऑफ जारी करेगा, और वो कट ऑफ के अंदर में जो आएगा उसको डीवी करवा लेगा। डीवी करवाने के बाद फिर फाइनल एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, जिस मेरिट लिस्ट में एक्सपीरियंस वाले भी रहेंगे, नॉन एक्सपीरियंस वाले भी रहेंगे, हायर डिग्री वाले भी रहेंगे, सभी कैंडिडेट के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट वहां पर तैयार करेगा फिर, ठीक है। और जहां तक ये लगता है कि 16 से 18 तक ऑब्जेक्शन करने का जो समय दिया है, 18 तारीख के बाद बीटीएससी, मुझे उम्मीद ऐसा लग रहा है कि स्कोर कार्ड जारी करेगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, तभी तो पता चल पाया कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ा है नंबर, और किस शिफ्ट का कितना नंबर आ रहा है, कितना स्कोर फाइनल बना है, और जो है ना ऑब्जेक्शन के बाद। क्योंकि कोई कोई शिफ्ट में अगर कोई क्वेश्चन में एरर है तो ऑब्जेक्शन करेंगे, तो बस एक स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्शन करते हैं ना, तो ये मत समझिए कि वो किया है सिर्फ उसी का बढ़ेगा। अगर उस शिफ्ट में अगर बोर्ड को लगता है कि बिल्कुल गलत बोर्ड का आंसर दिया गया, तो सभी लोगों का नंबर बढ़ाएगा वो, उस शिफ्ट का सभी लोगों का, ठीक है ना। तो स्कोर कार्ड जारी करेगा तभी पता चल पाएगा कि कितना नंबर जो है ना बढ़ा है या फिर क्या हुआ है। तो ये सब चीजें तो आप लोग को घबराना नहीं है। ये सब कोई किसी किसी का 29 नंबर 28 नंबर भी है ना, तो ये मत समझिए कि हम बाहर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका 28 नंबर है, 28 नंबर है और आपका शिफ्ट अगर हार्ड वाला शिफ्ट में है बोर्ड के हिसाब से, तो आपका नंबर बढ़ने का चांस है, ठीक है ना। चांस है, नोट कंफर्म बट चांस है। ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना। ये सब लॉजिकल चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, समझने वाली चीज है, जो कि आपके ये परफॉर्मा में हर चीज क्लियर है कि आप जो है ना मेन जो है आपको नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। पूरा नॉर्मलाइजेशन के पश्चात मेगा सूची तैयार किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के पश्चात परीक्षा प्रकाशित किया जाएगा, क्लियर मेंशन है। यानी अब नॉर्मलाइजेशन जो है ना एक भाग भरोसे का भी खेल हो गया है कि किस शिफ्ट के किसका
नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि किस शिफ्ट का हार्ड है किस शिफ्ट का कम है वो बोर्ड ही को ही पता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी जिन जिन लोगों का डीवी चल रहा है जाकर के सभी डॉक्यूमेंट जो जो है बताया गया, जो जो बोर्ड परफॉर्मा में लिखा गया, हर चीज लेकर के जाइए अपने अपने शिफ्ट में, अपने अपने टाइमिंग के साथ, और जाकर के डीवी करवाइए। और जिन लोगों का जो है ना 30-32 के आसपास पार नंबर है, उन लोग भी सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखे, क्योंकि आप लोग का भी डीवी करवाने का समय आ गया है, ठीक है। क्योंकि डीवी करवाया ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाला है आप, क्योंकि बहुत लोग नेगेटिव के चक्कर में फंस गए हैं ये एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीज है। और जहां तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि रिजल्ट फरवरी में एग्जाम, मतलब इन लोग 2 फरवरी तक डीवी होने वाला है हायर डिग्री और एक्सपीरियंस वालों को। तो उसके बाद आप लोग का जो है ना रिजल्ट होगा और आप लोग का भी डीवी करवाया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, ठीक है। बाकी किस तरह का और भी क्वायरी है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। और ये वीडियो अभी रात में शूट कर रहा हूं, क्योंकि कल सुबह में ये वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन क्लियर पता चल सके, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी तरह का क्वायरी है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।